Come back with new video, and our topic is Nifty Bank Nifty weekly analysis. So in this video we will discuss about Nifty and Bank Nifty next week view. Okay, what can happen in Nifty and what can happen in Bank Nifty. So stay tuned till last from start. Now Nifty closing is 25,693 and this video will be explained in both हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, ये जो वीडियो है ये दोनों में होगी, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. तो सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, निफ्टी का एनालिसिस. फर्स्टली निफ्टी जो है 25,693 पर क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है. तो नेक्स्ट क्या हो सकता है एंड क्या नहीं हो सकता ये हमें देखना है, ठीक है. तो देखो स्टार्टिंग में अब निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 25,693 और निफ्टी ने क्या किया था प्रीवियस वीक, जो कि इस वीक था, ट्यूसडे को निफ्टी जो है गैप अप में के साथ ओपन हो गई थी. उसके बाद जो गैप अप का हाई था निफ्टी से वो नहीं निकला एंड जो लो था उसको ब्रेक करते करते निफ्टी जो है डाउन आ चुकी है काफ़ी, ठीक है. बट मैंने आपको एक लेवल बताया था, इफ़ यू हैव रिमेंबर, 25,500 जब तक हमारे प्रोटेक्ट रहेगा तब तक निफ्टी क्या रहेगी, बाई ऑन डिप रहेगी. तो आप देख सकते हो जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड था, ओके, यहाँ पे भी इसने लो लगाया 491 का बट क्लोज नहीं किया एंड वहाँ से देखो हमारी बाइंग आई. हाँ, वो अलग बात है कि ये वीक अगर आप वैसे देखोगे तो दिस वीक इज ओनली फॉर एन सेलर्स, बायर्स का ये वीक नहीं था, क्योंकि हमारा जो जिस दिन गैप अप हुआ था उसके बाद निफ्टी क्या थी, साइडवेज. नेक्स्ट डे भी हमारा साइडवेज था और इस दिन भी जैसे स्टार्टिंग में फॉल आई फिर साइडवेज. एंड अगर फ्राइडे को भी देखोगे तो फ्राइडे को भी क्या था, निफ्टी फुल साइडवेज ही था. और अगर तुम देखोगे फ्राइडे को क्या था, निफ्टी ओपन हुआ, डाउन आया एंड 500 लेवल को प्रोटेक्ट किया बट जब वो अप गया, इफ यू सी प्रॉपरली, तो देखो यहाँ पे जो अप था निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी के जो सी प्रीमियम थे वो बहुत ही डेडली क्या थे, इंक्रीज हो रहे थे एंड पे भी जो है बहुत अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पा रही थी. बस एक ही कैंडल थी जहाँ पे हमारे सी जो प्रीमियम थे वो थोड़े बहुत इंक्रीज हुए थे, लाइक दिस कैंडल, ठीक है, ये हमारी कैंडल थी. देन इसमें क्या हो गया था, कंप्लीट जो प्रीमियम था वो डिके हो गया था. यहाँ पे जो था प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज हुआ था. मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये जो वीक था वो सेलर का था, बायर के जो उसमें था नहीं था, ठीक है, बायर्स का मार्केट नहीं था, सेलर का मार्केट था. एंड अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी इससे भी ज़्यादा क्या है, बिल्कुल साइडवेज है. ना तो उसने कोई अपर कैसे लेवल ब्रेक किए, सिर्फ और सिर्फ गैप अप में किए थे, उसने न्यू एटीएच लगाया बट वो वहाँ पे नहीं रुका एंड वो डाउन आ गया. तो अब हमें क्या देखना है कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है. तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं कुछ लेवल्स बता देती हूँ आपको, ठीक है, जो कि आप उनको देख सकते हो. सो हमारी जो फर्स्ट, एक बार ये लेवल्स को इग्नोर करना है, ये लेवल्स नहीं है, मैं लेवल्स अपडेट करके बताती हूँ आपको. तो लेवल्स जो थे मैंने लगा दिए हैं. अब मैं आपको बता देती हूँ कौन से लेवल क्या वो आपको बाइंग करनी है एंड कहाँ आपको सेलिंग करनी है. एंड सारे लेवल्स हमारे जो है मोस्टली चांसेस है कि हमारे लेवल्स अपसाइड के एंड डाउन साइड के अगर जो भी ब्रेक हुआ हिट होंगे, ठीक है. तो ये होते हैं सिर्फ पोजिशनल, मतलब वीकली पोजिशनल जो ट्रेड होती है उसके लिए बताती हूँ मैं आपको. ओके, इंट्राडे में भी आप इन पे वर्क कर सकते हो बहुत अच्छे से. बस थोड़े से क्या करने होंगे उसके लिए, आपको जो हमारा डेली चार्ट की जो कैंडल होती है उसका हाई लो क्लोजिंग वो आपको क्या करना होता है, मार्क करना होता है. उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमारा लो ब्रेक होता है तो हमें पता है अगर लो ब्रेक हुआ है, अगर हमारा प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ है इट मीन्स निफ्टी वीक है, ठीक है. हाई ब्रेक हुआ है तो हमें पता है निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग. ओके, दिस इज अंडरस्टैंड. तो चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा. तो जो डाउन साइड में सपोर्ट है वो है हमारा 25,520, ओके 520 सॉरी. तो इसके बिलो अगर हम क्लोज हुए डेली चार्ट पर तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो होगा 25,400, 25,320 एंड फाइनल इज 25,200. दीज लेवल्स आर फॉर डाउन साइड. अब अपसाइड में हमें एंट्री कहाँ लेनी है ये भी बता देती हूँ. अपसाइड में एंट्री लेनी है अब जब हमारा जो लेवल्स है 25,700 मान लेते हैं हम, मोटा मोटा लेवल, ठीक है. तो इसके अबोव अगर हम क्लोज हो जाएंगे तो हमारे लेवल्स होंगे 25,800, 25,900, 26,030 एंड 26,180. ये हमारे होंगे अपसाइड के लेवल्स. अब आपको कैसे, और आपको पता ही है कि एफ आई एंड डी आई का जो डाटा रहता है मोस्टली एफ आई बहुत ही रेयरली बाई करती है एक तो, और अगर जिस दिन एफ आई ने बाइंग किया उस दिन डी आई डेफिनेटली सेल करेगी. अदरवाइज हमेशा देखो एफ आई सेलिंग करेगी तो डी आई बाइंग करेगी. इट मीन्स हम सोचते हैं कि डी आई मार्केट को बचा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये लोग खुद को एक दूसरे को ही बचाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है इनको पहले से ही पता होता है सारी चीज़ों का.
अगर एफआई सेलिंग कर रही है तो उस दिन डीआई बाई करती है, एफआई अगर बाई कर रही है तो उसी दिन डीआई क्यों सेलिंग करती है, वो तो हर बार बाइंग करती है, तो उस दिन भी वो बाइंग क्यों नहीं करती। तो दीज आर ऑल सेटलमेंट, वो हमेशा सेटलमेंट के साथ ही करते हैं, ठीक है। बस जो हम ट्रेडर्स हैं, हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है मार्केट में, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। कौन से लेवल्स आ सकते हैं, कहाँ ट्रेड बन सकती है, कहाँ हमारे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। और अभी मैं बैंक निफ्टी का और बता देती हूँ आपको, ठीक है, साथ के साथ। बैंक निफ्टी के जो हमारे लेवल्स हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, हमारी अगर अपसाइड में एंट्री बनेगी तो वो कहाँ बनेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारी बनेगी 60,160 के अबोव जो है अपसाइड एंट्री बनेगी। टारगेट रहेंगे 60,500, 60,800 एंड 61,400। ये है हमारे अपसाइड के टारगेट, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, डाउन साइड कब होगा, जब हमारा 59,800 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर देगी अगर बैंक निफ्टी, तो डाउन साइड के जो ये हमारे लेवल्स हैं ये हमारे ओपन हो जाएंगे, तो इनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी बैंक निफ्टी अभी भी मैं आपको यही बात बोलती हूँ कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बस वो है, देखो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। देखो ये रेंज है, ठीक है। इस रेंज के बाहर अभी मार्केट गया नहीं है, गया, ठीक है, ओपन मतलब गैप अप हुआ, बट क्लोज कहाँ हो गया, इस रेंज में ही आके वो क्लोज हो गया। तो ये रेंज कितने पॉइंट की, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रेंज है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज में ट्रेड कर रही है बहुत ही टाइम से, 2 मंथ से। तो जब तक ये रेंज नहीं निकलेगी तब तक हमें एक फ्रेश मूव जो है हमारी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में, ठीक है। उसके अबोव या डाउन ही हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर आप निफ्टी का देखो तो हाँ, निफ्टी देखोगे तो ये मूव दे रही है, बट क्या हो रहा है कि जो अच्छा मूव आ रहा है वो नहीं आ रहा है। जैसे हमारे लेवल्स थे, मेरे टारगेट 24,600 तक के, बट एट वट कॉस्ट, हमारे जो लेवल आए वो कौन से कॉस्ट पे आए, ये देखो। ये लेवल आया भी तो कब आया, जब वो हमारा बिल्कुल ऐसा था जिसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, बिकॉज बजट वाले दिन सबसे ज़्यादा डर लगता है इंसान को, इतनी वॉलेटिलिटी होती है। बट उसके बाद देखो ये क्या आज कर रहा है, यहाँ पे ये इतना डाउन आया, नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे इसने सीधा गैप अप कर दिया। तो फिलहाल मार्केट ट्रेडिंग वाला नहीं है, बहुत ही रेयर है कि अगर आपको कोई ट्रेड मिल रही है वो आपको प्रॉफिट दे रही है तो बहुत ही बेटर है, उसको आप लो एंड दोबारा एंट्री मत करो। अभी मार्केट ऐसा ही है, हम दोबारा एंट्री करेंगे तो हमारा वो प्रॉफिट तो लेके ही जाएगा, प्लस वो हमें लॉस भी देगा, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। अभी मैं आपको बता देती हूँ, आई विल टीच दिस इन इंग्लिश नाउ, ओके। हिंदी स्टूडेंट्स का हो चुका है। So now I will tell you about Nifty levels. What is resistance and what is support? So our first support is 25,520. If Nifty close below next week in this below this level next week, then our downside levels you can see 25,400, 25,300 and 25,200. These levels can come. Upside, our resistance is 25,700. Above this, buying will come and our upside levels will hit in Nifty, okay. So you can trade accordingly with these levels. Also for intraday, I always provide you levels, some levels, and also with these levels also you can predict market and you can trade. If you want your own intraday levels, then you can check our daily closing, high low closing, because these levels are very important. High level is if Nifty ever close high next day, then it is strong, and if it close below low, matlab previous low, then it is weak, okay. So now we will see bank Nifty, and I would like to say that bank Nifty is stronger than Nifty, okay. Our first downside level and upside levels are here. I have already updated you. Above 60,160 our upside levels will open in bank Nifty, and below 59,800 our downside levels will open in bank Nifty. Until then we will, if these levels will not break, we will see in range, and you can see that Nifty is trading in range, okay, in sideways range since 2 months. Since 2 months have passed and Nifty is trading in range. So whenever this range will break, Nifty will give us move of till 2,000 to 3,000 move points, sorry. So trade accordingly, and yes, currently market is very volatile. If you have done profit in first trade, then try to avoid next trade, because whenever you take next trade, you will get out your wiped, you will get wiped your profit, first profit, and also you will get loss. This market is not for buyers, this market is only for sellers, okay. If you see deeply,
because I have also done these mistakes. I have also done many mistakes this week. That's why I'm telling you to not do any mistakes, any more mistakes, okay, in next week. Because market, whenever market will be in buy side, we will see that our premium will work. Currently in this week, premium are not working. Even I saw that this time here. Nifty was falling, but still CE premium are increasing. So whatever this type of market is, we can't understand. That's why I'm telling to avoid trading. If ever, if next week also we will get same kind of market, I will avoid. I don't know you will avoid or not, but I'm just telling you that you have to avoid. It will be better to save our capital, because capital is the main thing for us. Okay, if capital wipe out, we can't do anything. Only with capital we can do everything. So that's enough. And you can say that fi, whenever fi buy, di sell, whenever fi sell, di buy. So they are only and doing settlement. Okay, they knows everything. We are the traders, we don't know anything, because we have to do everything with this market, with our levels, with our analysis. So that's it for the day. I hope you liked my video. If you like my video, share it with your friends, and like my video, share, subscribe my channel, and click on bell icon for all notification. Thank you everyone.